मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जब आप लोग अपने नाना नानी के घर में जाते हैं तो जब हम रात में सोने जाते हैं तो नाना नानी क्या करते हैं, हमें परियों की कहानी सुनाते हैं, है ना। दादा दादी है या नाना नानी है, परियों की कहानी सुनाएंगे, नहीं तो राजा रानी की कहानी सुनाएंगे, है ना। आपके नाना नानी भी सुनाते होंगे। ये सही बात है बच्चों, सबके नाना नानी दादा दादी जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमें परियों की कहानी सुनाते हैं, राजा की कहानी सुनाते हैं और बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें ये छोटी बच्ची दिख रही है, ये नन्ही सी परी, ये छोटी सी बच्ची एक परी की कहानी अपनी नानी को सुना रही है और वो अपनी नानी को परी के कल्पना लोक में ले जा रही है और वहाँ के दर्शन करवा रही है। चलो तो हम देखते हैं कि छोटी सी बच्ची अपनी नानी को परी लोक में ले जाकर कैसे कहानी सुनाती है, क्या क्या बताती है। ठीक है। पाठ 3, आंखें मूंदो नानी। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। डोलू हंसकर क्या बोलती है, नानी अगर आप चाहोगे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी, सोचने लगी, अरे ये लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। नानी सोचती है ये लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे। नानी पूछती है कैसे, क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी। नानी डोलू से पूछती है, कैसे, क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो आपकी मदद करेगी। अब डोलू बोलती है, हाँ नानी, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। डोलू क्या बोलती है, हाँ नानी मेरी परी दोस्त है, एक नहीं कई है, बहुत सारी है। नानी, अच्छा। नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई, पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा। नानी बोलती है, अच्छा बता तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। कंप्यूटर के इस जमाने में किस तरह की बातें कर रही हो। नानी बोलती है, अरे ये कंप्यूटर का जमाना है बेटा, आप ये किस तरह की बातें कर रही हो। नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं, मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वो मेरी दोस्त है। डोलू कहती है, नानी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, मुझे तो परियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो तो मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है। अच्छा। नानी क्या बोलती है, अच्छा क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है। नानी बोलती है, क्या तुम्हारी जो दोस्त है परी, क्या वो पहाड़ उठा सकती है। नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। नानी बात टालना चाहती थी इसलिए पूछा, क्या तुम्हारी दोस्त पहाड़ उठा सकती है। तो डोलू क्या बोलती है, हाँ हाँ। जब नानी बोलती है, क्या आपकी दोस्त पहाड़ उठा सकती है, तो डोलू बोलती है, हाँ उठा सकती है। पर परी तो कोमल होती है। नानी क्या बोलती है, लेकिन जो परी होती है वो तो बहुत कोमल होती है। हो सकती है पर उसमें ताकत बहुत है। डोलू क्या बोलती है, नानी परी कोमल हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन उसमें बहुत ताकत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। परी बोलती है, डोलू बोल रही है कि परी कोमल होती है, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है, वो बहुत कुछ कर सकती है।
एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। ढोलू क्या बोलती है? मैंने एक बार परी दोस्त से कहा कि मुझे खड़े खड़े तारा छुआओ, तो परी ने मुझे गोद में उठाया और धीरे 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 वो बहुत लंबी होती गई और हम लोग तारे के पास पहुंच गए। मैंने तो खूब खूब छुआ तारे को और मैंने तारे को तो छू लिया, उसके साथ खेली भी। डोलू बोलती है मैंने तो तारों को भी छुआ और उसके साथ मैं खेली भी। नानी को लगा कि कहीं डोलू की बात सच तो नहीं। नानी भी थोड़ा सोचने लगी, कहीं डोलू जो बोल रही है वो बात सच तो नहीं है। पूछा, और क्या क्या था तारे पर? नानी को लगा कहीं डोलू सच तो नहीं बोल रही है। फिर नानी पूछती है, और क्या था तारे पर? डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। जब नानी पूछती है ना कि तारे पर और क्या क्या था, तो डोलू को बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, नानी को भी अच्छा लग रहा है, तो डोलू बहुत खुश हो जाती है। डोलू को इस बार नानी की बात बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, नानी तो तारों की बात पूछ रही है, नानी को मेरी बातों पर यकीन हो रहा है। उसने उत्साह से जवाब दिया। वो बहुत खुश हो जाती है और उत्साह से जवाब देती है, खुश होकर जवाब देती है। तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। डोलू क्या बोलती है? नानी, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे। वहां पे बच्चे कैसे थे? लंबे लंबे थे, बांस जैसे। बच्चों, बांस ना एक लकड़ी होता है जो बहुत लंबा होता है। तो डोलू क्या बोल रही है कि तारे पर बच्चे थे, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे बच्चे थे, बांस की तरह। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से सामान उतार सकते थे। बोलते वो इतने बड़े बच्चे थे कि पहले मंजिल के छत से सामान उतार कर दे सकते थे। इससे भी मजेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। डोलू बोलती है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो तो एकदम बांस की तरह लंबे लंबे थे, लेकिन जो उनके माता पिता थे, जो उनके मम्मी पापा थे, वो कद में बौने थे। उनका कद, उनकी हाइट कम थी, वो थोड़े छोटे थे। ये देखो, यहाँ पे डोलू और नानी आपस में बातें कर रही हैं। चलो हम देखते हैं आगे डोलू और नानी क्या बातें करती है। ए नानी, इस बार सचमुच चौंक गई थी। और नानी इस बार सचमुच का चौंक जाती। अरे, ऐसा होता है क्या? तारे पे बच्चे बड़े बड़े होंगे और मम्मी पापा छोटे छोटे। नानी चौंक जाती है। हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था नानी। डोलू बोलती है, हाँ नानी, मुझे भी अचरज हुआ था, मुझे भी आश्चर्य लगा था। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के साथ कद छोटा होता है, धरती पर बड़ा। डोलू क्या बोलती है? नानी, ये तारे की धरती और अपनी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर जब आयु बढ़ती है तो कद छोटा हो जाता है, और जो हमारी धरती है यहाँ पर आयु बढ़ने पर कद बड़ा हो जाता है। और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की?
नानी उससे पूछती है। और क्या बोलती थी, तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। बोलती नानी, हमने तो बहुत सारी बातें की, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। डोलू बोलती है, नानी मैंने परी को आसमान को उठाकर डोलू बोलती नदी को उठाकर आसमान में भी उड़ते देखा है। नानी को तो बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भाई, नदी को उठाकर कोई आसमान में उड़ सकता है क्या? लेकिन डोलू बोलती है, नानी मैंने परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। डोलू ने बताया, नदी को उठाकर और पानी क्या? अरे नानी, पानी समेत बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मजा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मजा बहुत आ रहा था। नानी को डोलू की किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनको बड़ा मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू तो हर रोज ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता। नानी बोलती है, तू तो परी से हमेशा मिलती है, तो क्या परी कभी थकती है? तो डोलू बोलती है, हाँ नानी, परी थकती है। कब? जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो वह बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा। उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। जब नानी उसके बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी तो डोलू का चेहरा मुरझाने लगा था। तो नानी को समझ में आ गया कि नहीं, मुझे अभी डोलू की बातों पर विश्वास करना है। परी पर विश्वास किया। परी ने मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अजरस से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आँखों पर लगा दिया। यह क्या? मैं तो उछल ही पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी, यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना भी दुर्भर हो जाए। नानी, परी तो अपनी आँखों में पूरा समुंदर भी भर सकती है। मछलियों और जीव जंतुओं समेत बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। तब परी की आंखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़े रहती तो बारिश कैसे होती? बारिश ना होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है, हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी
कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही है? डोलू बोल रही है, मैं जो आपको बता रही हूँ ये कहीं आपको झूठ तो नहीं लग रहा है? नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली, नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। नानी बोलती है, जो तुमने सुनाया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं अपने आँखों से देखूंगी तो मुझे और भी मज़ा आएगा। सच, मैं तो विश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। नानी क्या कहती है कि मैं तो बिल्कुल अविश्वास की बात मन में भी नहीं लाऊंगी। हाँ हाँ, मैं परी से आपको मिला दूंगी। डोलू की आवाज में गजब का विश्वास था। तो डोलू क्या बोलती है, ठीक है नानी, मैं आपको परी से मिलवा दूंगी, पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? डोलू बोलती है, हाँ ठीक है, मैं मिला दूंगी, पहले बोलो मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? अच्छा दिखा, संभल कर, चोट ना लगे तुझे, नानी ने बच्चे की तरह कहा। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली। बच्ची जो बन गई थी डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल ली। पूछा, कहाँ? यहाँ। यह क्या है? पहाड़। अब क्या था? दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। नानी क्या करती है? डोलू को अपने पास ले लेती है और उसके माथे को चूम लेती है और उसको बोलती है, आप तो बहुत नटखट हो। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी? कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ। नानी बोलती, अपनी परी दोस्त से कब मिलाओगी? तो डोलू बोलती, अभी मिलवाती हूँ। तो नानी बोलती है, ठीक है, तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी आंख बंद कर लेती है तो डोलू बोलती है, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी? यह कौन है? परी? नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। ये देखो बच्चों, नानी आंखें खोलती है तो पूछती है, परी तो ये? तो डोलू क्या करती है? परी जैसे कपड़े पहनकर नानी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। दोनों फिर खूब हंसी। फिर नानी और परी दोनों बहुत हंसते हैं। उसने अपने ही फ्रॉक पर कागज लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। डोलू ने अपने फ्रॉक पर एक कागज लगा दिया था जिसके ऊपर लिखा था परी। तो बच्चों, आपको ये डोलू की परी कैसे लगी? डोलू ने अपनी नानी को परियों की जो कहानी सुनाई है वो आपको पसंद आई होगी, है ना? तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी इस पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। जिस प्रकार आप बच्चों मेरी पाठशाला का लाभ ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो जहाँ पर भी हो मेरी पाठशाला का लाभ ले सके। तो चलो बच्चों, अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों।